कहते भी तो है ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। 2019 में जो गलती चंद्रयान 2 में भारत ने की थी, अब उसी से सीख लेते हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि सफलता 99 नहीं 100% इसमें रहने वाली है। देखिए, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले चांद की सतह पर लैंड करना होता है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। मंगल ग्रह चांद के मुकाबले ज्यादा दूर है, लेकिन मंगल पर पहुंचना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि चांद पर उतरना है। ऐसा क्यों है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी चांद के दूसरे हिस्सों पर पहुंचती है। उसके दक्षिणी ध्रुव पर घनघोर अंधेरा रहता है। उसके सतह पर लैंडर का उतरना या फिर अंतरिक्ष यात्री का, दोनों चुनौती से भरा है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के अभाव में लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा नहीं होता। चांद के वातावरण में घर्षण नहीं होने के चलते स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लैंडर की रफ्तार को कम करने की पूरी जिम्मेदारी उसके थ्रस्टर पर आ जाती है। लैंडर का थ्रस्टर कैसे काम करता है, अब उससे देख लीजिए। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सबसे पहले लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करता है। इसका मतलब है कि इस वक्त लैंडर चंद्रमा से सबसे दूर 100 किलोमीटर और सबसे नजदीक 30 किलोमीटर होगा। करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर चांद की सतह पर नीचे जाने के लिए अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। स्पीड धीमी करने के लिए उल्टी दिशा में थ्रस्टर्स फायर किए जाते हैं और थ्रस्टर लैंडर के रफ्तार को लगातार कम करते चले जाते हैं। लैंडर की रफ्तार में कमी आने के बाद भी लैंडर के सामने अगली चुनौती बनकर सामने आती है चांद की धूल। चांद की सतह को छूते समय लैंडर के थ्रस्टर्स की वजह से चांद की सतह पर जैसे आंधी आ जाती है। इसके चलते चंद्रमा के धरातल पर धूल उड़ने लगती है। इससे लैंडर के कैमरे के लेंस पर धूल जमा होने का डर बना रहता है। ऐसे में धूल जमने की वजह से अगर लेंस ने सही से काम नहीं किया तो गलत रीडिंग की आशंका बढ़ जाती है। अमेरिका के अपोलो 15 के लैंडिंग के इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे थ्रस्टर्स धूल के एक बादल को उड़ा देता है और ये लैंडिंग के खत्म होने के बाद भी कुछ मिनटों तक उड़ता रहता है, सब कुछ धुंधला कर देता है। वहीं मंगल ग्रह पर ऐसा नहीं है। मंगल पर वायुमंडल है। वायुमंडल है तो घर्षण भी पैदा होगा और घर्षण की वजह से लैंडर की रफ्तार कम हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ लैंडिंग के दौरान पैराशूट का भी इस्तेमाल किया जाता है। मंगल पर लैंडिंग का सक्सेस रेट 40% है, वहीं चंद्रमा पर लैंड करने का सक्सेस रेट सिर्फ 27% है। मंगल ग्रह चंद्रमा के मुकाबले पृथ्वी से बहुत दूर है, वहीं चंद्रमा मंगल से नजदीक है, लेकिन चंद्रमा की यही नजदीकी वहां पहुंचने में मुश्किल खड़ी करती है। किसी औसत दर्जे के स्पेसक्राफ्ट को मंगल पर पहुंचने के लिए करीब 7 महीने लगते हैं, वहीं चांद पर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 3 से 4 दिन में पहुंच सकता है। ऐसे में अगर चांद की ओर बढ़ता स्पेसक्राफ्ट किसी भी वजह से अपने रास्ते से भटकता है तो इतने कम समय में उसे सही रास्ते पर लाना और सब कुछ नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साफ है, चांद पर पहुंचने के लिए मंगल के मुकाबले टाइम कम है, दूरी भी कम है, लेकिन मुश्किलें ज्यादा हैं और इन्हीं मुश्किलों से पार पाकर चांद पर उतरना होता है। और इस वक्त हम अंतरिक्ष वैज्ञानिक इल्मा अंसारी का एक बार फिर से रुख करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ हैं। इल्मा, मैं आपसे अब ये समझना चाहती हूँ, अंतरिक्ष वैज्ञानिक होने के नाते आपने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के सफर को बहुत बारीकी से देख रही हैं। आपने बीच में जिक्र किया था, जब मैं आखिर के 17 मिनट के बारे में पूछ रही थी, कि AI कंट्रोल दिया जाएगा। क्या चंद्रयान 2 के वक्त में भी ये हुआ था या ये पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, ये पहले भी तकनीक इस्तेमाल हो चुकी है, बट बेसिक डिफरेंस ये है कि उस वक्त क्योंकि उसके पास डेटा इतना ज़्यादा था, अब उसको प्रोसेस करने में भी टाइम लग रहा था। तो एक मशीन होती है, ऑब्वियसली उसको इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएं तो प्रोसेस करने में कभी कभी टाइम ले लेती है। तो जिसको हमने टेक्निकल ग्लिच नाम दे दिया था, बाद में हमने ये बोला था कि टेक्निकल ग्लिच के कारणवश हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन है वो पार्शियल सक्सेस रहा, बिकॉज उसका ऑर्बिटर जो है वो आज भी
घूम रहा है हमारे उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो इस वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि वो पहली बार हमने यूज़ किया तकनीक, वो ऑलरेडी हमने यूज़ कर चुके हैं, बट अब हमने उसका एडवांस वर्जन यूज़ किया, हमने उसको और भी बैकअप्स दे दिए हैं कि इन केस ऑल थिंग्स अगर हमारे हिसाब से नहीं जाते हैं तो बैकअप में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अब वो भी डिसाइड कर सकता है, बिकॉज ह्यूमन उसको सजेशन देने के लिए नहीं रहेगा, ऑन इट्स ओन उसको डिसाइड करना पड़ेगा। दर्शकों की सहूलियत के लिए आगे भी हम आपसे समझेंगे। टू है, चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, उसकी जो पिक्चर्स थी वो बहुत ज़्यादा एक बाय एक वो आती गई, वो कंफ्यूज हो गया था कि अब मुझे लैंड करना चाहिए कि नहीं लैंड करना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन को आने में और एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लगता है। तो जब तक उसके पास फाइनल आता, कोई भी इंस्ट्रक्शन आता, तब तक वो लैंड कर चुका था। बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, इसी पहलू को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी पॉइंट को हम आगे आपसे समझेंगे।